गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ विशाल कुमार सिंह एंड आप सबका ई न्यूज शिक्षा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इक्विड डिवीजन लेमा पढ़ा एंड उसके कुछ अरिथमेटिक फॉर्मूले एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। एचसीएफ एलसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। इन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका rational numbers and rational numbers. Generally, real numbers are classified into two categories: rational numbers and irrational numbers. So, first we discuss irrational numbers. Irrational numbers generally cannot be expressed in terms of p upon q. So, first remember that real numbers are classified into two parts. First is rational numbers and second is rational numbers, right? And rational numbers is the format of p upon q, and remember that q does not equal to 0, but irrational numbers जो आपका does not form of p upon q, where q does not equal to 0. And first important point अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, हम भी कह सकते हैं कि इफ जो आपका तो नंबर है प्राइम नंबर, याद रखिएगा कि जो p है, p आपका एंड q वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, तो इफ p की बात करें, p जो है आपका डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को। अगर हम कहें कि p डिवाइड a square, remember that if p divides a square, then p divides a. ओके, फर्स्ट लेकिन कंडीशन क्या है, जो p है आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम पढ़ रखा है कि जो 3 है ये आपका डिवाइड कर रहा है 6 स्क्वायर को, दैट इज, या फिर आप कह सकते हैं 36 को। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी दैट कि जो 3 है ये आपका डिवाइड करेगा इसे 6। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड सेकेंड कंडीशन की हम बात करें, यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें, ये कहेंगे कि अगर इसको दो रेशनल नंबर है, ठीक है, हमने कहा ए एंड बी, जो कि आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर से कोई भी नंबर हो सकता है आपका, तो इनका जो सम होगा, इसका जो सम होगा या फिर डिफरेंस की बात करें तो वो भी आपका रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है। ये कहें कि अगर आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है आपका एंड क्वोशिएंट, अगर कंडीशन क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, और इरेशनल नंबर जो है आप नंबर आर इरेशनल। अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? एंड एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे हम, ठीक, जो कि हम प्रूविंग में यूज करेंगे। हम भी कह रहे हैं कि अगर रूट पी, जो रूट पी है हमें जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं है, इट मींस ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, अगर ये इरेशनल नंबर है, कंडीशन क्या है कि पी आपका कैसा होना चाहिए, जैसा कि हमने कहा आपका पी कैसा होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो रिमेंबर दैट कि आपका फॉर एग्जांपल से हम समझाए कि 7 अगर आपका प्राइम नंबर है, अगर 7 आपका प्राइम नंबर है तो जो रूट 7 है वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो किसी प्राइम नंबर से स्क्वायर रूट आपका हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट एनी नंबर इज इरेशनल नंबर with the help of contradiction method, with the help of contradiction method. So for proving हमें प्रूव करना है, सपोज दैट कि रूट 7 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो फर्स्ट अगर ये इरेशनल नंबर्स हैं तो हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पर मान लेंगे कि लेट
मानेंगे कि नहीं ये रूट 7 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर, राइट। ये कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हमने बताया अभी आपको कि इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, हम कर सकते हैं क्या मिलेगा 7 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इट मींस इट इंडिकेट्स दैट कि आपका जो इक्वेशन है P स्क्वायर जो है आपका वो इससे डिवाइड कर रहा है। इट मींस P है द मल्टीपल ऑफ 7। इट मींस P इज स्क्वायर रूट आपका जो होगा आपका फैक्टर है, आपका इज फैक्टर ऑफ 7, राइट। अगर P आपका फैक्टर है, इसे 7 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसे हम मान सकते हैं कि आपका P है उसे 7 8 मान सकते हैं, राइट। अगर P आपका फैक्टर है जिसका 7 का, तो हम लिख सकते हैं P इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8, राइट। एंड स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा P स्क्वायर इक्वल टू 7 A स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा यहाँ पर 7 Q स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सॉरी वेट, आपको मिलेगा यहाँ पर 7 A स्क्वायर, ठीक है। सॉरी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर भी आपका स्क्वायर आएगा, तो 7 स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको Q स्क्वायर इक्वल टू 7 A स्क्वायर। इट मींस आपका जो Q है, ठीक है, इट इज द फैक्टर ऑफ 7। अगर फैक्टर है 7 का, तो इसे भी हम लिख सकते हैं, Q को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि Q इज द मल्टीपल ऑफ 7, इट इज 70, ठीक। इट मींस आपका ये हो जाएगा, इसे करिए थर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं P इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड C आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। बट अगर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे इस इक्वेशन पे, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि 7 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, वैल्यू पुट किया हमने, क्या मिल जाएगा 7A अपॉन 7B। इट मीन ऑल्सो इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि हमने बताया था कि जब भी सॉल्व करेंगे तो ये P एंड Q और प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर यहाँ फैक्टराइजेशन मिल रहा है, इट मीन जो हमने माना कहीं ना कहीं कुछ गलत माना, ठीक। तो इस कंडीशन में कि आपका जो रूट 7 है ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर रेशनल नंबर नहीं हो सकता तो ये क्या होगा आपका, ये आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूव करते हैं किसी भी नंबर को कि आपका इरेशनल नंबर से या फिर रेशनल नंबर से बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, नाउ इट इज द, अब नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर की बात करें, तो रेशनल नंबर जो है आपका, रेशनल नंबर्स जो है आपका, रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। रेशनल नंबर्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। टर्मिनेटिंग इट मींस आपने यहाँ पर वैल्यू निकाला, डेसिमल हमने बताया कि ऑलरेडी इस फॉर्म का होता है आपका P अपॉन Q फॉर्म है, याद रखिएगा। रेशनल नंबर क्या है आपका P अपॉन Q फॉर्म, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर इसे हम डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करें, याद रखिए जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कंप्लीट नंबर मिलना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये क्या है आपका, डिविजिबल है इसको आपका, ठीक। और आपको किसमें मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में, कैसा फॉर्म मिलेगा आपका, डेसिमल फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें, डेसिमल फॉर्म में जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक, तो जो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल हो गया आपका 0.5, इट मींस इज आल्सो टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। फिर हमने बात की
कि 7/5, 7/5 क्या आ जाएगा आपका 1 पॉइंट डिवाइड करेंगे 1 टाइम कैरी 2 आया आपका और कैरी 2 आ गया इसमें 2। ठीक है, ऑल्सो टर्मिनेटिंग नंबर कोई भी नंबर ले हम, जैसे हमने कहा कि 2.56 जैसे कि एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, बट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं 1.3, ठीक है 1.3 की बात करें, 1.3 क्या है आपका, अब यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं 1.3 0.33333 आपका कॉन्सेप्ट मूव ऑन कर रहा है। ये क्या है आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। आप पाई की बात करते हैं, पाई क्या होता है आपका, देखिए 20.7 के इक्वल होता है आपका। ठीक है, 20.7 जिसे आप डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3.141592 ठीक है एंड so so these all are non-terminating numbers. Okay, so first is terminating number and non-terminating. Terminating number डेसिमल जब भी निकालेंगे तो आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में आपको फिक्स वैल्यू नहीं, आपको ट्रांसलेशन प्रोसीड करता रहेगा। ठीक है, इसे भी हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको मिलेगा क्लास, उसे कहेंगे हम रिकरिंग नंबर। क्या कहेंगे हम उसे, रिकरिंग नंबर एंड नॉन रिकरिंग नंबर। ओके, जैसे कि अगर हम समझाना चाहें तो आपको समझा सकते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट मेथड है आपका जो होगा, दिस इज द रिकरिंग मेथड। ठीक है, रिकरिंग नंबर। तो रिकरिंग नंबर क्या है, रिकरिंग नंबर जिसकी एक फिक्स नंबर के बाद रिपीटिशन आपको यहाँ पर रिकर कर रहा हो, रिपीट हो रहा। जैसे हमने कहा कि नंबर हमने लिया 0.142857 14287। तो आप देख रहे हैं कि इस नंबर क्या हो रहा है आपका, ये नंबर जो है ये नंबर आपका रिपीट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर, ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर क्या है, रिपीटेड नंबर है। जैसे हमने कहा 1/3 की बात की थी हमने, 1/3 क्या है, जो 0.3 है ये आपका कैसा रिकरिंग नंबर है, लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर क्या है होगा आपका, नॉन रिकरिंग नंबर और दो नंबर जिसमें आप फिक्स नहीं कर सकते कि अगला नंबर क्या होगा आपका। जैसे हमने बताया कि 7 के बाद अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा, 1 का क्या आएगा, 4 आएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 है, आपको पता है कि अगला नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर आप नॉन रिकरिंग नंबर की बात करें, 1+4 1+4 है, 4+1 है, 6 के बाद आप श्योर नहीं कि क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें आप फिक्स नहीं कर सकते कि आपका नंबर क्या होगा नेक्स्ट में, जो कि रिपीटिशन को नहीं शो कर रहा है, दीज आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर। जिसमें आप फिक्स कर सके जैसे कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रिकरिंग नंबर। ओके, ठीक है, फिर ये था क्लासिफिकेशन किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, दो नंबर में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है जिसका फिक्स डेसिमल वैल्यू मिल रहा है, फ्रैक्शन को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें वैल्यू क्या हो रही है, डेसिमल के बाद इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपको फिक्स वैल्यू तक आपको नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। फिर आप जो नॉन टर्मिनेटिंग उसे दो क्लास में डिवाइड करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, पहला रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर से जो रिकर कर रहा है बार बार एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक स्पेसिफिक नंबर फिनिश होने के बाद वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दिस आर कॉल्ड रिकरिंग नंबर। और जो आपके फिक्स नहीं हो रहा है, आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि अगला नंबर क्या होगा, दिस आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर। ओके, चेक हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर चेक करना है कि कोई भी आपका नंबर, कोई भी नंबर है आपका रिकरिंग नंबर है या नहीं है, तो चेक करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है कि हमने कहा कि A/B, ये कैसा आपका, ये आपका कोई रेशनल नंबर है। तो कंडीशंस क्या होती है रेशनल नंबर्स की, हमने बताया कि ये नंबर कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। याद रखिए कि ए एंड बी जो दोनों कैसे होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक, और दूसरी चीज कि जो इनका एचसीएफ आप फाइंड करेंगे तो एचसीएफ आपका 1 आना चाहिए।
ठीक है। अगर कोई ए और बी का आपका रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, ए और बी कैसे नंबर में चाहिए, प्राइम नंबर में चाहिए, और एचसीएफ क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लेके हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 1/40, ठीक है, तो 1/40 दोनों आपके क्या बात कर रहे हैं, दोनों आपके यहाँ प्राइम फैक्टर है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जैसे हमने एग्जाम्पल चलिए डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2 और 5। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी नंबर है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि प्राइम नंबर है आपका, ठीक है, जैसे 2 है 5 है, तो इसमें जहां पर मल्टीप्लीकेशन की बात होगी, ठीक, वहां पर आपको क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा, आपको एक एस्केप आपकी 1 नहीं मिल सकता, हो सकता है कैंसिल होकर कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाए। तो उस कंडीशन से हम डिफाइन कर लेंगे कि आपका ये टर्मिनल आपका टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7007247622 पे। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे ई न्यू शिक्षा पे आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की बात डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।